ओके राइट नाउ जो मेरे को करना है वो मेरे एफिशिएंसी के पॉइंट पे है, मेरे इफेक्टिवनेस के पॉइंट पे नहीं है। तो मेरे को एफिशिएंसी के पॉइंट से मेरे को एकदम आराम से करना है और वो एफिशिएंसी में मेरा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, मेरा इफेक्टिवनेस ध्यान रखो। ओके वंस द लेक्चर आई अपलोड मे बी प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक, उसके बाद उसको डाउनलोड मार लो। डाउनलोड मारने के बाद उसको बस जब भी आप रिवाइज करो यू जस्ट चेक इट आउट विदाउट नोट्स, दैट्स इट। ये आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट इंस्टेंस में। एवरीबॉडी क्लियर? ओके तो नोट्स पे आप आ जाइए स्टार्टिंग के टॉपिक से। इवन आपको कुछ रिकॉर्ड करना अपने इसमें ही आपको चालू करके रख लो सुनने के लिए, और क्या है। फर्स्ट पॉइंट चालू करें मालिक? ओके टॉपिक 1, लेट्स स्टार्ट विद योर टॉपिक 1। यू स्टे इन नोटबुक, यू कनेक्ट विद योरसेल्फ विद नोट्स। हाँ बिकॉज विदाउट नोट्स आप टॉपिक 5, 6 तक पहुंच जाओगे, 6 के बाद थोड़ा याद आने में टाइम लगेगा। ओके मेरा टाइम का पॉइंट है, मेरा वापस बोल रहा हूं मेरा टारगेट टाइम का है, तो जस्ट स्टे नोट्स। हाँ फर्स्ट पॉइंट क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। हाउ मेनी क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर आर देयर? 3 फ्रंट एंड, बैक एंड, मिडलवेयर। हाउ मेनी क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स आर देयर? 4 पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। हाउ मेनी क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स आर देयर? 5 IaaS, PaaS, SaaS। मालिक पक्का क्लियर? ये होने के बाद व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, हाईली स्केलेबल, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, पैसे कब देना? पे पर यूज, एंड मल्टी शेयरिंग। What are the advantages of cloud computing? Cost efficiency, easy access, okay, backup and restore, almost unlimited storage, phatak, quick deployment and automatic integration. What are the challenges with cloud computing? 3 security, prone to attacks and technical issues. टॉपिक 1 आराम से ध्यान आना चाहिए। 100% तेरे को टॉपिक 1 से 6 मार्क मिनिमम है और मैक्सिमम 12 मार्क 10 मार्क तक जा सकता है, 8 से 10 मार्क के रेंज तक। याद रखना टॉपिक 1 थोड़ी इजी, सारा इससे इजी कोई है ही नहीं। टॉपिक 2 पे आते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। पहला कॉन्सेप्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग में पहला पॉइंट आपके लिए आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग? 3 मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। याद आ रहा होगा तो आराम से 6 बेनिफिट्स है। सबसे पहले इंक्रीज यूजर प्रोडक्टिविटी, सेकंड पॉइंट कस्टमर सर्विस, मशीन खोला मेरे को समझा ही नहीं, इंसिडेंट मैनेजमेंट, चौथा पॉइंट पीपी, पांचवा पॉइंट घड़ी के बारे एग्जांपल दिया, ऑफरिंग्स एंड प्राइजेस, एंड लास्ट पॉइंट मैं पुनः रूम फ्रीडम टू। मालिक पक्का क्लियर? उसके बाद आता है कंसर्न्स विद मोबाइल कंप्यूटिंग। कंसर्न्स विद मोबाइल कंप्यूटिंग में सबसे पहला कंसर्न आपके लिए क्या है? सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट रखना मत सोते वक्त, हेल्थ अफेयर। तीसरा पॉइंट पावर कंजम्पशन, एंड लास्ट पॉइंट इसने चोरी किया और वो एक्सेस किया, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडेंशियल। पक्का क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपके लिए दूसरा था एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 4 व्हाट आर 4? आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, authorization, accountability. How many types of access control are there? Rule based, role based and rule based. Which is static? Role based. Which is dynamic? When I say RBAC, what is the full form of RBAC? Role based access control. It should not be rule based access control. If I say static RBAC, full form is static role based. If I say dynamic RBAC, dynamic role based access control, which is rule based. I do think remember. और तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आते हैं? 4 पॉइंट ATM, पॉइंट ऑफ सेल, प्री ऑथराइज एंड टेलीफोन। भेजे में गया मालिक? एवरीबॉडी। फिर आया टॉपिक 3, सबसे बड़ा टॉपिक आपके लिए नेटवर्क। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स? 4 इंटरनल, एक्सटर्नल, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी? 5। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में बस दूसरा सिनेरियो चाय वाला, प्लस 3 इंटरफॉर्मेशन। तीसरा भाई परफेक्ट, एवरीबॉडी क्लियर? चौथा पॉइंट पासवर्ड ही पासवर्ड है, इनसिक्योर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, एंड लास्ट 2 और मैं एंड यूजर। पक्का क्लियर है? नेक्स्ट व्हाट आर द 8 स्टेप्स फॉर अप्लाइंग नेटवर्क सिक्योरिटी? प्रोजेक्ट प्लान, एसेट आइडेंटिफिकेशन, एसेट वैल्यूएशन, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट्स, एक्सपोजर, कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन। पक्का क्लियर है? हाउ मेनी नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स आर देयर? ओके शायद श्यामलाल, ओके मॉन्टी, IDS भाई रोक दो, साइड ब्लॉकिंग। चौथा पॉइंट काम वाली भाई, एंटी मैलवेयर, एंड लास्ट पॉइंट मालिक पक्का क्लियर? नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ये होने के बाद आपके लिए इसके साथ में था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ IDS आते हैं? 3 नेटवर्क बेस्ड, होस्ट बेस्ड, हाइब्रिड। पक्का क्लियर? ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा था ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। इफ रिमेंबर पहला था सीरियल, पैरेलल, 1 वे, 2 वे, सिंक्रोनियस, असिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में क्या था? सेम टाइम, असिंक्रोनस में डिफरेंट टाइम। ट्रांसमिशन मोड्स हाउ मेनी? 3 सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। हाउ मेनी ट्रांसमिशन टेक्निक्स आर देयर? 2 कौन सा?
ब्रॉडकास्ट एंड स्विच। स्विच के अंदर 3, सर्किट, पैकेट, मैसेज। सर्किट सेम एस्टेब्लिश बैंडविड्थ होगा, ओके सर्किट में। पैकेट भेजूंगा और सेंडर के सर्वर पे रुक जाएगा, और मैसेज में वो सर्वर पे नहीं डिवाइस पे जाके रुकेगा। याद आया मालिक? ये होने के बाद अपन के लिए नेक्स्ट था ओएसएल लेयर। ओएसएल लेयर तो याद आना चाहिए मालिक। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 7 to 1। कम टू 7 to 1। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। भारत माता की जय। पक्का क्लियर? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी लेयर? नाम, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क, फिजिकल नहीं था। एवरीबडी क्लियर? और उसके बाद अपन आए थे हाउ मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रिप्शन आर देयर? 2 कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रिप्शन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हाउ मेनी सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन आर देयर? 4 SSH, SFTP, HTTPS एंड SSL। याद दिलाता हूं, SSH सिक्योर शेल। क्या था मालूम है? शेल बनाता है रिमोट एरिया से एक्सेस करने के लिए। सर आईपी स्पूफिंग अटैक रोकता था, याद है? स्पूफिंग अटैक आपके आईपी एड्रेस को बताएगा नहीं। दूसरा सिनेरियो वो रोकता था डीएनएस स्पूफिंग, डोमेन नेम सर्वर। तीसरा था HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्राइवेट की पब्लिक के कॉन्सेप्ट था। और SSL था सिक्योर सॉकेट लेयर, सम थर्ड ट्रस्टेड पार्टी विल वेरीफाई द सिग्नेचर, दैट्स इट। ये होने के बाद आपके लिए था लास्ट टोपोलॉजी। हाउ मेनी टोपोलॉजीज आर देयर? कौन सा? रिंग मैश। भारत माता की जय। पक्का क्लियर? ये होने के बाद अपन नेक्स्ट इसमें शिफ्ट मारते हैं, दैट इज योर टॉपिक 4 SDLC। ओके, SDLC में कितने स्टेजेस थे? 5। पहला इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्ट, ऑपरेशन, सॉरी PIR एंड मेंटेनेंस। कम टू द इन्वेस्टिगेशन में पर क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी आर देयर? हाउ मेनी? 5 लॉस्टेड, लीगल, ऑपरेशनल, शेड्यूल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल। भारत माता की जय। समझा? सेकंड सिनेरियो आपके लिए क्या था? टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी के बाद व्हाट आर द टेक्निक्स अवेलेबल विद एनालिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन। याद आया क्या? मेरे पास कौन सी टेक्निक्स है? 4 टेक्निक्स है। इंटरव्यू, इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, और मैं तुमको देख के मालूम पड़ेगा ऑब्जर्वेशन। तीसरा पॉइंट था डिजाइन एक्टिविटीज। सर हाउ मेनी डिजाइन एक्टिविटीज आर देयर? 9 पॉइंट है ना? ओके, कौन से? हार्डवेयर, इनपुट, आउटपुट, यूजर इंटरफेस। उसके बाद ऐसा था मॉड्यूलर डिजाइन। उसके बाद टेस्ट प्लान, कन्वर्जन प्लान एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। हाउ मेनी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज आर देयर? 4 डायरेक्ट, पैरेलल, मालिक क्लियर? फिर आता है PIR एंड मेंटेनेंस। PIR पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। व्हाट आर द इश्यूज एड्रेस्ड बाय PIR? याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले बग्स, प्रोग्रामिंग अमेंडमेंट। सेकंड सिनेरियो मेरे को रिपोर्ट में नया कॉलम डालना है, मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट बॉस मैंने 7 स्टेप के 5 स्टेप में करने हैं, एडजस्टमेंट ऑफ क्लरिकल प्रोसीजर। और गवर्नमेंट ने कुछ नया डालने बोला, न्यू फंक्शनैलिटी। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस? ये तो थोड़ी सी है। कैप, क्या नाम है? करेक्टिव, परफेक्टिव। भारत माता की जय। पक्का क्लियर? ये होने के बाद आपका टॉपिक 4 होने के बाद पक्का क्लियर है ये? फिर हम शिफ्ट किए टॉपिक 5, टॉपिक 6 बहुत एकदम सेंसिटिव लेना। टॉपिक 5 क्या था? कंट्रोल। हाउ मेनी कंट्रोल्स आर देयर? 2 मैनेजरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। मैनेजरल कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। हाउ मेनी कंट्रोल? हाउ मेनी की फंक्शंस आर देयर? 4 कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सेकंड पॉइंट PDLC। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? प्लानिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसके अंदर हम लोग ने टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर देयर? 3 यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम। भारत माता की समझा? ओके, ये होने के बाद था सिस्टम डेवलपमेंट ऑडिट। LDR मार्क कराया मालिक। सिस्टम डेवलपमेंट ऑडिट कितने? 3 कॉन्करेंट ऑडिट, PI ऑडिट, जनरल ऑडिट। भारत माता की समझा? उसके बाद था क्वालिटी कंट्रोल C सिक्योरिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कंप्लायंस। उसके बाद वाला आंसर तो थोड़ी सी है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। ओके, तुमको याद रखना डिस्ट्रप्टिव कंडीशन ना हो, आग, पानी, प्रदूषण, ऊर्जा, घुसपैठ, भूकंप, कीड़े, कृषि। याद है ना? लिस्ट ध्यान रखना। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑपरेशन कंट्रोल। हाउ मेनी ऑपरेशन कंट्रोल आर देयर? 2 इफेक्टिवनेस। पक्का क्लियर? उसके बाद आता है एप्लीकेशन कंट्रोल, कार्ट, इफ रिमेंबर कार्ट। ओके, स्कार्टिया। यस, याद है क्या पॉइंट? ओके, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस, कम्युनिकेशन। थोड़ा सा धीरे टाइम लगेगा लेकिन याद आ जाएगा आराम से। पहला पॉइंट बाउंड्री कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल में कितने थे? 4। सबसे पहले क्या था? एक्सेस कंट्रोल। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, क्रिप्टो सिस्टम। तीसरा ऑफिस में क्या यूज करूंगा? ID कार्ड। एंड चौथा डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन इधर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में स्टेप्स अलग है। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में कितने होंगे? 3 आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन आपके 4 वे से हो सकते हैं। रिमेंबर्ड इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट पोजेस्ड बाय यूजर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, डायलॉग। पक्का क्लियर है? उसके बाद आता है इनपुट कंट्रोल। प्रभु को याद करो, रिसीट बुक का फ्रॉड, सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर रिसीट नंबर, फिर मॉर्निंग इवनिंग बैच कंट्रोल। और नाम में अमित आदर 50 वाले। परफेक्ट। प्रोसेसिंग कंट्रोल मालिक, प्रोसेसिंग कंट्रोल, भाग मिलका भाग,
फिर दो फील्ड को कंपेयर करना, रीजनेबलनेस, वेरिफिकेशन, पहले भी कंट्रोल था, अभी एडिट चेक्स, बफर मेमोरी को क्लियर करना, फील्ड इनिशियलाइजर, और गलती किधर हुई है ना बताना पड़ेगा, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, मालिक पक्का क्लियर। फिर आउटपुट कंट्रोल आता है, आउटपुट कंट्रोल में ओके सबसे पहले क्या होगा, स्टोरिंग एंड लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव और क्रिटिकल फॉर्म, फिर मेरा नहीं ओके परफेक्ट, कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग, मैं स्क्रीन पे देखूंगा, स्क्रीन गायब होनी चाहिए, लॉगिंग ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, याद आएगा, फिर मैं दूंगा तू लेगा, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, रिपोर्ट को फाड़ के फेंक देना चाहिए, रिटेंशन कंट्रोल का मालिक पक्का याद है ना, एंड लास्ट था रिकवरी। ये होने के बाद अपना डेटाबेस कंट्रोल में कॉन्सेप्ट क्या है, हर ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए, मास्टर, हर ट्रांजैक्शन प्रोसेस कंप्लीटली, हर ट्रांजैक्शन शुड बी प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर, एवरीबडी क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट आता कम्युनिकेशन कंट्रोल, 1 2 3, पहले ओके मॉडेम को संभालना पड़ेगा, फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, 1 2 3, लाइन एरे कंट्रोल, मेरी भाषा तेरी भाषा, लिंक कंट्रोल, मेरी स्पीड तेरी स्पीड कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट टोपोलॉजी कंट्रोल एंड ब्रिजेस राउटर्स गेटवे, इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल, पक्का क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर। कम्स टू टॉपिक 6 नाउ, एलडीआर टॉपिक वापस 10 मार्क्स मिनिमम टॉपिक है भाई, भारत माता की जय सबसे अच्छे से याद आना चाहिए। टीपीएस याद आ रहा है क्या मालिक, दो आईएस में डिवाइड थे, बेसिक एंड स्पेशल। पहले बात करते हैं टीपीएस का, टीपीएस में व्हाट आर द फर्स्ट पॉइंट, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस, कैप्चरिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, जनरेटिंग एंड स्टोरिंग। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टीपीएस, लार्ज एक्सेस, एक ही जैसी रिपोर्ट निकालेगा, इक्विवेलेंस, उड़ गया तो ट्रस्टवर्दी, एंड व्हाट आर द क्वालिफायर्स ऑफ टीपीएस, एसिड, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसिड, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबल, पक्का क्लियर। ये होने के बाद आपका सेकंड पॉइंट आया, व्हाट आर द एमआईएस में डूज एंड डोंट्स, याद आना चाहिए, याद आया हमारे, पहला सिंपल एंड मैनेजेबल, डोंट बी एम्बिशियस, सेकंड पॉइंट लेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट, डोंट लेट मैनेजमेंट इन अदर प्रोजेक्ट, थर्ड पॉइंट मैं प्रोग्राम पेंट मारूंगा, प्रोग्रामर हेल्प इन डिसाइडिंग रिक्वायरमेंट, डोंट लेट प्रोग्रामर डिसाइड, नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट मालूम है ना, मॉड्यूलर, डोंट गो फॉर लार्ज, खिड़की इधर नहीं, स्टैटिक, डायनामिक, एंड लास्ट पहले पॉइंट जैसा ही था, सिंपल, और यहाँ पर डोंट इन्वेस्ट हेवीली, मालिक पक्का क्लियर, अरे है ना ओके। ये होने के बाद अपना आता है एमआईएस के बाद डीएसएस, डीएसएस का फुल फॉर्म डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है अपना, पहला ही एक ही क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस, 3 कंपोनेंट्स याद रख, यूजर, डेटाबेस एंड मॉडल बेस। मैं वापस बोल रहा हूँ, कौन से 3 कंपोनेंट है, यूजर, लेकिन ये लिखने के पहले तू क्या लिखेगा, प्लानिंग लैंग्वेज, एवरीबॉडी क्लियर। उसके बाद तेरे पास आया EIS, EIS का फुल फॉर्म एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और EIS में 4 कंपोनेंट होंगे तेरे, क्योंकि इट इज डीएसएस प्लस ऑनलाइन, याद आया क्या, 4 कंपोनेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस एंड नेटवर्क, मालिक पक्का क्लियर। कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हाँ टेलीकम्युनिकेशन वाला पॉइंट था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस एंड टेलीकम्युनिकेशन, मालिक पक्का क्लियर है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, दैट इज योर KMS, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज आर देयर, 2 एक्सप्लिसिट एंड टेस्ट। फिर डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन क्या था, क्या था बेटा, पहला नॉलेज का, ओके इट इज ए पर्टिकुलर, सॉरी इंफॉर्मेशन इज पर्टिकुलर, नॉलेज इज यूनिवर्सल, इंफॉर्मेशन इज शॉर्ट लिव्ड, नॉलेज इज ओके लॉन्ग लिव्ड, मतलब उसको एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस, ओके इंफॉर्मेशन इज फ्लो ऑफ मैसेज, नॉलेज इज स्टॉक, पक्का क्लियर। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट सिस्टम। पहला क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर, एक्सपर्ट सिस्टम में मैंने मशीन के बारे में बताया था, बीमारी चेक करते मालूम है ना, व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, सबसे पहले नॉलेज बेस, दूसरा यूजर इंटरफेस, मैं दूंगा वो लेके आएगा, इन्फरेंस इंजीनियरिंग, चौथा रीजन देगा, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, और वो बीच में होल्ड पे रखता, डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स, मालिक पक्का क्लियर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम आर देयर, 3 एग्जांपल बेस्ड, फ्रेम बेस्ड, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन मालिक याद रखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लास्ट डे रिवीजन है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ SCM आर देयर, 4, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा भारत माता की जय, यस मैन, ओके पक्का क्लियर है ना भाई। ऐसे में मेरे को इज्जत रखना मालिक, ऐसे आंसर देना भाई, ओके सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एवरीबॉडी क्लियर। उसके बाद ERP में हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, 10, नाम, स्टेज 1 इन्वेंट्री कंट्रोल, दूसरा ABC, EOQ, JIT, ओके MRP1, MRP2, DRP, ERP1, MRP3 एंड EIS enabled ERP। MRP1 का फुल फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स, नहीं गलत, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP2 पहले इसमें मटेरियल ध्यान रखो, MRP2 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लान, एंड थर्ड में मनी रिसोर्स प्लान,
पक्का क्लियर? उसके बाद कस्टमर वाला SCRM वैसे ही छोड़ने बोला। उसके बाद आया CBS, एवरीबडी क्लियर? CBS में कितने थे? पहले एक भैया बैंक में क्या करेगा? ओपन एन अकाउंट। सेकंड पॉइंट डिपॉजिट कैश, विड्रॉ कैश। तीसरा चेक, चेक 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 चेक। फिर चौथा क्या मिलेगा? लोन। लोन पे क्या देगा? इंटरेस्ट। परफेक्ट। इंटरेस्ट के बाद तेरे को क्या करना? मिनिमम क्राइटेरिया। उसके बाद देगा CRM, कस्टमर रिलेशनशिप। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन। पक्का क्लियर? उसके बाद आता है HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी आंसर थोड़ी सी है, मेरे को बताइए पहले क्या? वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट। उसके बाद ओके परफेक्ट। ओके आया रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, याद आया क्या? नया लूंगा। उसके बाद दो और, पेरोल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मेरे को कुछ हो गया, कंपनसेशन मैनेजमेंट। एंड लास्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। पक्का क्लियर? परफेक्ट। ये होने के बाद AIS में आया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें पहला सीन तेने देखा व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ AIS। ओके कलेक्ट एंड स्टोर। आंसर ध्यान रखना, गलती से भी उल्टा सीधा मत लिखना। कलेक्ट एंड स्टोर डेटा, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट पॉइंट सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर? 5। रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, HR एंड लास्ट पॉइंट। पक्का मालिक क्लियर? ये होने के बाद अपन आए थे बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस मैंने तेरे को बताया, सबसे पहले क्या होगा? सिंपल रिपोर्टिंग। दूसरा क्या करेगा? एनालिसिस। फिर तीसरा और चौथा डैशबोर्ड्स एंड स्कोर कार्ड। डैशबोर्ड, फ्यूचर, स्कोर कार्ड, याद आया क्या? एंड लास्ट पॉइंट तेरे को क्या होगा? डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग है यानी बहुत लार्ज डेटाबेस में से, मालूम है ना? ओके ये आपका पॉइंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इंटेलिजेंस। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट अपन ने दिखा OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इट इज बेसिकली इफ यू रिमेंबर डॉक्यूमेंट कैप्चर, याद आया? उसके अंदर देखो एक स्टेटमेंट अपन लिखा होगा डॉक्यूमेंट कैप्चर। उसके बाद लिखा होगा रिसीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन। मिला क्या मालिक? मिला क्या? उसके बाद फाइलिंग, सर्च, रिट्रीवल, फॉलोअप। फिर लिखा होगा कैलकुलेशन। ये सब एक्टिविटीज है, लेकिन ठीक है OAS वाला पॉइंट आपके लिए हो जाता। मालिक पक्का क्लियर? इधर तक पक्का क्लियर? परफेक्ट। फिर आया टॉपिक 7। टॉपिक 7 में हाईएस्ट लेयर्स। हाईएस्ट लेयर्स में कितने थे? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मैं नेटवर्क, नेटवर्क के बाद डेटाबेस, हार्डवेयर और लास्ट है यूजर। ओके पहले दूसरा नेटवर्क छोड़ने का और यूजर छोड़ने का है। ओके सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में सबसे पहला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर? नाम 7 सबसे पहले एप्लीकेशन सूट, याद है? MS वर्ड। मैं आपको याद दिलाता हूं, ऐसे याद रख। MS वर्ड। दूसरा था ERP, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, जिस पे ERP रन होगा, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। फिर तेरे टेस्ट की CD। ओके मालिक पक्का क्लियर ना? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट ओके PDF का फॉर्मेट था, कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट था जिसमें अपन ने देखा मेरे लिए कैट टूल बनेगा, इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर। एंड लास्ट पॉइंट जो रहेगा मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? चेक कर ले एडवांटेजेस। 3 एडवांटेजेस है, एड्रेसिंग यूजर नीड्स, ओके रेगुलर अपडेट्स एंड लेस थ्रेट फ्रॉम वायरस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? 2 ओके इन्फेक्शन फ्रॉम मैलवेयर एंड डेवलपमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। भारत माता की समझा? एवरीबडी क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके 8 पॉइंट्स है। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन OS। सबसे पहले 3 हार्डवेयर के याद रख। सबसे पहले परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। सेकंड पॉइंट हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। तीसरा पॉइंट GUI। नेक्स्ट 4 मैनेजर, टास्क मैनेजर, फाइल मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर। एंड लास्ट पॉइंट लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। हमारी पक्का क्लियर? उसके बाद आते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस पे पहला कॉन्सेप्ट आपके लिए हायरार्की ऑफ डेटाबेस। ओके डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ, record is a collection of, field is a collection of, character is a collection of bits. Malik, everybody clear? How many record relationship are there in database? नाम 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. भारत माता की जय, समझा? उसके बाद वाला याद रखना, थोड़ा सा आइडिया याद रखना पड़ेगा आपको। डेटाबेस स्ट्रक्चर, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर देयर? 4 हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मुझे अवश्य 4 रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड याद दिला देता हूँ। हायरार्किकल में 1 to 1, 1 to many था। नेटवर्क में many to 1, many to many था। ओके रिलेशनल में there was no explicit, there was implicit। and object oriented में if you remember create the object, store the object, create another object, link with already stored object and develop a software। याद है मालिक? और ये वाला होने के बाद आपके लिए आया है एडवांटेजेस ऑफ DBMS एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। DBMS के लिए आपको मैंने OFU दिया, उसके बिना याद आना नामुमकिन है। ये आंसर याद रखो, वो OFU को ट्रैक रखो। सबसे पहले मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी। मिला क्या मालिक आंसर? सेकंड सिनेरियो तुम्हारे पास क्या है? डेटा इंटीग्रिटी। तीसरा डेटा कंसिस्टेंसी। चौथा डेटा इंडिपेंडेंट। पांचवा डेटा सिक्योरिटी। छठा डेटा यूजर फ्रेंडली। सातवां डेटा शेयरिंग एंड लास्ट फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डिसएडवांटेजेस में आपके 2 ही रहेंगे। सबसे पहला
एंड दूसरा पॉइंट आपके लिए रहेगा टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। उसके मसाले में टाइम कंज्यूमिंग लिखा है, हेड पॉइंट कॉस्टली है। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? यहां पर होने के बाद अपन गए थे हार्डवेयर लेयर में। हार्डवेयर लेयर में भारत माता की जय, सबसे पहला इनपुट एंड आउटपुट स्किप मारा, अपन ने चालू किया था प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में तेरे दो है, सीपीयू का डब्बा एंड रजिस्टर। सीपीयू में दो रहेंगे, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रजिस्टर में तीन लिखे तूने, एक था एक्यूमुलेटर, एक था एड्रेस रजिस्टर, ओके, स्टोरेज रजिस्टर। एवरीबॉडी क्लियर? स्टोरेज और मेमोरी रजिस्टर अपन ने दोनों को वर्ड यूज किया। मालिक क्या है? याद है क्या मालिक? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आया था, व्हाट आर द स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में कौन से सबसे पहले पढ़ा आपने कैश, कैश के बाद लिखा ओके वर्चुअल मेमोरी, उसके बाद लिखा रैम एंड रोम एंड लगता है सेकेंडरी डिवाइसेस। उसके बाद अपन ने लिखे छोटे छोटे एक एक मार्क के क्वेश्चन मिले मालिक। पहला लिखा अपन ने आईएसए, आईएसए में क्या लिखा? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, कितने? सीआईएससी एंड आरआईएससी। और उसके बाद अपन ने और एक लिखा था, इफ रिमेंबर रेड्डी सर और मेरा एग्जांपल बताया था, मल्टी प्रोसेसिंग। उसके बाद लिखा था हार्डवेयर ग्रुपवेयर और टीमवेयर। उसके पहले और एक लिखा हुआ है सीपीयू ऑफलोड मेमोरी वाला, डायनामिक क्या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये वाला था सीपीयू ऑफलोड मेमोरी करके अपन बोलते हैं इसको। ओके, लास्ट लाइन में अपडेट किया हो रहा है। एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद अपन टॉपिक 8 में आराम से द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। याद है? थ्रू याद है मालिक? ये पॉइंट था, याद है? थ्रू इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ एसेंशियल बिजनेस प्रोसेस। टॉपिक 8 का पहला पॉइंट था बीपीएम। आराम से ही याद आना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये पॉइंट लास्ट में हुआ था। बीपीएम का पॉइंट है 4 प्रिंसिपल्स एंड 8 प्रैक्टिसेस। 4 प्रिंसिपल देखो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोसेस क्या है? एसेट्स। सेकंड पॉइंट, प्रोसेस क्या करना चाहिए? फोकस कस्टमर। तीसरा, एक बार बन गया काम खत्म या कंटिन्यूसली इंप्रूव। और क्या यूज करना चाहिए? आईटी इज एन इनेबलर। मिला मालिक? प्रैक्टिसेस में तू क्या लिखेगा? सबसे पहला स्ट्राइव फॉर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अपॉइंट प्रोसेस ओनर। हु शुड इनिशिएट? सीनियर मैनेजर। बॉटम अप और टॉप डाउन? बॉटम अप। व्हाट शुड बी यूज्ड? आईटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लोग कोलैबोरेटिवली काम करने चाहिए। एंड लास्ट, अगर ये कर रहा होगा तो उसको कुछ देना चाहिए, बोनस एंड परफॉर्मेंस। एंड आखिरी पॉइंट, मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर? अरे हाँ या ना? ये होने के बाद आपने देखा होगा डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आप रीड मार सकते हो, देख सकते हो, इजी आंसर है। ये होने के बाद आपने तीसरा पॉइंट लिखा, व्हाट आर द प्रोसेस फ्लो। ये तो बहुत इजी आंसर है मालिक। ओके, अकाउंटिंग का है, परचेज का है, सेल्स का है। ये तुम रीड मानना, ये ठीक है, बेसिक पॉइंट है, इसमें आने का चांस भी कम है। ये नेग्लिजिबल है, ये इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस आ जाए? कौन सा? 2। ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस प्रोसेस, ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस। ये 2 आपके लिए क्रिटिकल आंसर हुआ। इसके बाद आया क्वेश्चन जो एलडीआर है आपका, की फैक्टर्स क्या रहेंगे? की फैक्टर्स, सबसे पहले स्कोप, सेकंड गोल्स, तीसरा मेथड्स, चौथा स्किल सेट्स, पांचवा टूल्स, छठा इन्वेस्टमेंट्स एंड लास्ट, याद आएगा मालिक? यहां पर आपने ये पॉइंट देखने थे। उसके बाद आपने देखा क्रिटिकल बिलर्स ऑफ पीपीए। ये तो थोड़ी इजी है, इंटीग्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन। भारत माता की पक्का क्लियर? ये होने के बाद अपन ने नेक्स्ट शिफ्ट मारा, दैट इज कॉल्ड बीपीए ऑब्जेक्टिव्स। हाउ मेनी बीपीए ऑब्जेक्टिव्स आर देयर? C8। कौन से? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमली। उसके बाद अपन ने देखा स्टेप्स इन्वॉल्व इन बीपीए ऑटोमेशन। मिला के मालिक? 8 स्टेप्स है। सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाई बीपीए, सेकंड लॉज एंड रेगुलेशन, तीसरा याद होगा पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, मालिक पकड़ लियो, चौथा रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए, ये डिफाइन करो। पांचवा पॉइंट, अपॉइंट कंसल्टेंट। उसके बाद वो क्या कैलकुलेट करेगा? ROI। और उसके बाद 2 और, डेवलप बीपीए, टेस्ट बीपीए। उसके बाद अपन ने लिखा, मिला क्या मालिक? ये नो शेव इधर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ बीपीए। एडवांटेजेस ऑफ बीपीए कितने रहेंगे? टोटल 5। सबसे पहला क्या लिखा? ओके, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा पॉइंट, ओके, चौथा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट स्टेइंग हेड इन कंपटीशन। पक्का क्लियर? 5 बेनिफिट्स मैं वापस बोल रहा हूं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, तीसरा पॉइंट सेविंग इन कॉस्ट, चौथा फास्टर कस्टमर सर्विस एंड स्टेइंग हेड इन कंपटीशन। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? 2 ही, रिस्क टू जॉब एंड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मिला मालिक? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? कोबा नहीं, बीपीएम लाइफ साइकिल, जो अपने आज 4 मार्क किया। 4 से कौन से? एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, रन एंड मॉनिटर एंड लास्ट पॉइंट। मालिक पक्का क्लियर है? ये होने के बाद था आपका कोबा इज बेस्ड ऑन, मिला क्या? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एंड बेस्ड ऑन परफेक्ट, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, ऑनलाइन, बैच, रियल टाइम, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एप्लीकेशन। या तो मैं बनाऊंगा इन हाउस, मैं खरीदूंगा,
एंड लास्ट पॉइंट रेंट पे लूंगा, लीज। याद आया मालिक? बेस्ड ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, दो, लार्ज बड़ा सॉफ्टवेयर और स्मॉल एंड मीडियम साइज, एंड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। मैंने बताया था ये तो आना इम्पॉसिबल है क्योंकि एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाला है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, एचआर एक्सेट्रा। मालिक पक्का क्लियर? ये टॉपिक 7 का होता है। टॉपिक 8 का पॉइंट। टॉपिक 8 के बाद आता है आपका टॉपिक 9। टॉपिक 9 में कौन? सबसे पहला नीड एंड स्कोप ऑफ नेटवर्क, शेयरिंग एंड कैरिंग। सबसे पहला 3 शेयरिंग। कौन सा? डेटाबेस शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट, बस इन बाहर दूर से एक्सेस करेगा, रिमोट एक्सेस, कनेक्ट रहेगा इंटरनेट, एंड उड़ गया तो डेटा, फॉल्ट टॉलरेंस। मालिक मिला? उसके बाद आया आपके लिए कम्युनिकेशन, CON, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। आपने 5 लिखे होंगे, सेंडर, रिसीवर, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर, टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स, एंड लास्ट पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ओके, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस में आपने 9 पॉइंट की लिस्ट लिखी होगी, ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवेज, मॉडेम, NIC हब लिखा है। उसके बाद NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके साथ में और क्या लिखा है? स्विचेस, रिपीटर्स और मल्टीप्लेक्सर। ये होने के बाद चैनल्स में आपके 2 है, वायर्ड, वायरलेस। वायर्ड में पोस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। वायरलेस में 5 थे, माइक्रोवेव, वेव, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड लास्ट में। मालिक पक्का क्लियर? ये होने के बाद टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। याद करो, टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, LTR में आके ही है। ओके, 4 पॉइंट है। सबसे पहले क्या होगा? परफेक्ट सिक्योरिटी। दूसरा मालूम है मेरे को देखना पड़ेगा, कैपेसिटी प्लानिंग। ट्रैफिक आ गया तो ट्रैफिक मैनेजमेंट। और लास्ट पॉइंट, मालिक पक्का क्लियर? नेटवर्क मॉनिटरिंग। मैं वापस याद दिला देता हूं। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर का आंसर कैसे लाया मैंने? सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? सिक्योरिटी, द पर्सन हु शुड एक्सेस शुड बी सिक्योर्ड। सेकंड, लोड नहीं आना चाहिए, इसलिए कैपेसिटी प्लान करो, देखो कितना नेटवर्क में रिसोर्स बचा है। उसके बाद लोड आया भी, नेटवर्क का रीरूट करो। इफ रिमेंबर, रीरूट होना पैकेट में देखा था अपन ने। एंड चौथा पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा? लास्ट पॉइंट इज नेटवर्क मॉनिटरिंग। आप मॉनिटरिंग करते जाओगे तो आपके लिए कंटेंट मिलते जाएगा। भेजो में क्या मालिक? दैट इज व्हाट योर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। इसके बाद आया कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क 3 है, बेस्ड ऑन एरिया, परफेक्ट। बेस्ड ऑन एरिया कितने हैं? 10। बेस्ड ऑन फंक्शन, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, एंड बेस्ड ऑन प्राइवेट, बेस्ड ऑन ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक एंड VPN। VPN याद है ना? क्या करेगा वो? टनलिंग। एंड इट इज प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क? प्राइवेट कैसे? पब्लिक नेटवर्क। इट इज ए इल्यूजन ऑफ मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर? अरे हाँ या ना? ये हो गया आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। इसके बाद अपन ने आया आर्किटेक्चर ऑफ क्लाइंट सर्वर। हाउ मेनी आर्किटेक्चर आर देयर? 3, टायर 1, टायर 3। इसके बाद मैंने पढ़ाया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स आर देयर? फैट क्लाइंट, थिन क्लाइंट, ओके, हाइब्रिड क्लाइंट। मिला मालिक? उसके बाद पढ़ाया मैंने टाइप्स ऑफ सर्वर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर आर? फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर, अमेजन सर्वर एंड नेटवर्क सर्वर। पक्का क्लियर? नेटवर्क सर्वर मालिक पक्का क्लियर है? ये होने के बाद अपन ने और एक देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट सर्वर। सेम पॉइंट, हाई, लेकिन लास्ट पॉइंट खाली देखना है। मल्टी शेयरिंग की जगह अपन ने क्या लिखा है? शेयर्ड रिसोर्सेस। याद रहेगा ये पॉइंट? गलती से भी क्लाइंट सर्वर के अंदर आंसर उल्टा मत लिख देना, नहीं तो एक पॉइंट की वजह से साल ऊपर नीचे मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद अपन ने देखा एडवांटेजेस ऑफ लैन। 5 एडवांटेजेस थोड़ी सी है। सबसे पहले सिक्योर। सेकंड पॉइंट क्या था? ओके, रिसोर्स इनएक्सपेंसिव वर्क स्टेशन। तीसरा पॉइंट क्या था? ओके, चौथा पॉइंट डेटाबेस शेयरिंग, एंड 5वां पॉइंट सॉफ्टवेयर लाइसेंस का। एवरीबॉडी क्लियर? उसके बाद अपन ने देखा बेनिफिट्स ऑफ इंट्रानेट। 4 पॉइंट, आंसर उल्टा लिखना थोड़ा, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। उसके बाद ऐसा था ड्यूड ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रानेट? बेनिफिट्स ऑफ इंट्रानेट क्या क्या है? कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। दूसरा पॉइंट वेब पब्लिशिंग, याद है ना? ब्रॉडकास्टिंग जैसे ही था, याद है मालिक? और तीसरा सिनेरियो क्या था? बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। एंड लास्ट पॉइंट बिजनेस वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन के लिए देगा। उसके बाद था 5 रूल्स फॉर एक्स्ट्रानेट। 5 रूल। सबसे पहला मेरे को बता, बाहर एक्सेस करेगा तो क्या चाहिए? इंटरनेट। दूसरा, इंटरनेट पे गया तो तेरी लग गई, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेटा ओनर। मिला क्या मालिक? अरे हाँ या ना? तीसरा सिनेरियो, यहां पर तू एक्सेस दे रहा बाहर तो फ्लेक्सिबल रहे। चौथा, तेरे सप्लायर्स को भी तू कस्टमर जैसा ट्रीट कर, सर पार्टनर्स एंड सप्लायर्स एज ए। एंड लास्ट पॉइंट ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। मुझे वापस ये 5 एक्स्ट्रानेट के पॉइंट कौन से? पहला परफेक्ट, सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑफ डेटा ओनर, तीसरा फ्लेक्सिबल, चौथा सर्व, एंड लास्ट पॉइंट मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर है? ये होने के बाद आपका आया आखिरी टॉपिक 10। टॉपिक 10 की मुहूर्त में आपके लिए LDR कंफर्म है। 2 मार्क्स तो मैं बेयर मिनिमम मांग ही रहा हूं, बोल ही रहा हूं आपको। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, सॉरी
नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। मिला मालिक? पहले 3 अपन ने ये लिखा है, ये 3 अपन ने लिखे हुए 3 वर्चुअलाइजेशन लेंगे। अगर आपको आया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन आ रहे थे, आपका आंसर कितना रहना चाहिए? 3। ये पूरा आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें से रिटेल जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, चांसेस कम है। 3 वर्चुअलाइजेशन याद रखो, हार्डवेयर, स्टोरेज एंड सॉरी नेटवर्क एंड स्टोरेज। और इसके बाद आते हैं अपन ग्रिड पे। सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रिड का। ग्रिड में सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? सबसे पहले मेरे को भी याद है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन किया था मैंने? बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग कौन से रहेंगे? सबसे पहले याद रखो, रिसोर्सेज विल बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सेकंड, ये सब पीसी का मिला के कंबाइंड पावर। तीसरा, स्केल अप स्केल डाउन। ये 4 पॉइंट तेरे को ध्यान रखना। पांचवा उड़ गया तो फॉल्ट टॉलरेंस। एंड लास्ट पॉइंट तेरे को रहेगा परफेक्ट वर्चुअलाइजेशन। मालिक एवरीबडी क्लियर? उसके बाद तेरे को आएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर? 5। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद स्टोरेज, एंड स्टोरेज के बाद तेरे को रहेगा ओके परफेक्ट। एंड दैट इज व्हाट कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब सीपीयू का लॉजिक। एंड उसके बाद अपन ने देखा सिक्योरिटी के डिसएडवांटेजेस या सिक्योरिटी इश्यूज। सबसे पहला, एक चाबी गई तो पूरा गया, सिंगल साइन ऑन। सेकंड पॉइंट तेरे लिए क्या होगा? वायरस रहेगा, वायरस जा सकता है, एक्सप्लॉइटेबिलिटी। तीसरा, कुछ कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ सकता है, इंटर ऑपरेबिलिटी। एंड लास्ट पॉइंट 2, तुझे जो प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल। मालिक एवरीबडी क्लियर? दैट इज विथ योर आईटी। ओके, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का 30 minutes of concept. Okay, so now you need to understand. You can revise n number of times this concept. Make sure you are taking care of it. Okay, so just study hard, do well. God bless you, and thanks for the moments which I will cherish my life long together, man. So, thanks a lot, dude. Okay. Awesome, dudes. Take care. Enjoy. Yes, madam. एक सेकंड यस मैडम। कौन से 2? वो कर दिया ना सुबह, वो तो 2 क्वेश्चन। अरे सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग का। अच्छा, वो किसी को करना है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग का करना है तो कर लो। हाँ, फोटो निकाल लो। हाँ हाँ, अरे माँ कसम किधर है? ये रहा, इसके पहले वाला ये है सर्किट। ये है सर्किट। याद हो तो आगे वो कनेक्ट नहीं कर सकता, ये कॉन्सेप्ट है, याद है ना? आईडीडी कौन से फ्लोर पे चल रहा है? चालू है फर्स्ट फ्लोर पे आईडीडी चालू है। चालू है ना मैडम? चालू कुछ किया नहीं रहेगा मैडम। मैं कुछ रहा तो मैं आता बीच में, मैं आता आईडीडी में बैठने। और दूसरा पेज को ये कर लो बस।